हाय फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं कि जो हम ऑपरेशंस करेंगे वेरिएबल्स पे और उसके वैल्यूज पे, वो होते हैं। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। वो तो बेसिक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस, बस यही। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो मैं पहला लेती हूँ x इक्वल्स टू से 20। मैं लिखूंगी y इज इक्वल्स टू से 10। और अगर मेरे को प्रिंट करना हो x प्लस वाई, मतलब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का हम यूज देख रहे हैं कि हम कैसे हमको आउटपुट मिलता है। तो हम उसको राइट क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट F10 भी कर सकते हैं हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और हमको इसका आउटपुट मिल रहा है 30। ओके, सो मैंने x की वैल्यू पास की है 20 है। 20 प्लस 10 इज दिस। ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि z इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, इट इज ऑल द सेम। तो अब हमारा सेम ही आउटपुट आना है, पर फिर भी एक बार चेक करते हैं करेक्ट ना। सो ये हो गया एडिशन का एग्जाम्पल, एडिशन। अगर मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो हम देखेंगे कि s इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड लेट्स प्रिंट s। लेट्स कमेंट, ये कमेंट कर देते हैं। कमेंट मैंने दिखाया था कि हमको अगर हम हैश करते हैं तो कमेंट आउट हो जाता है। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ x माइनस वाई। ओके, तो इसका होना चाहिए 10, क्योंकि 20 माइनस 10 इज 10। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, x इंटू वाई, तो आउटपुट आना चाहिए हमारा कितना, 200। ओके, अब हम देखेंगे x डिवाइडेड बाय y, तो हमारा आउटपुट आएगा 2.0। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो सिंपल है, आप प्लस कर सकते हो। आपको बस ऑपरेटर चेंज करना है, प्लस माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होता है, जो शिफ्ट और 8 बटन होता है वो स्टार होता है, एस्टेरिस्क होता है। और डिवीजन के लिए तो डिवीजन के लिए वो होता है। और डबल पावर, अगर हमको पावर ऑफ n लिखना हो तो हमको दो एस्टेरिस्क देना होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा y की वैल्यू कम कर दूं। सपोज मैं y की वैल्यू 5 कर देती हूँ, तो हमको 20 का एक्सपोनेंशियल देखना होगा, तो क्या आएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इसकी वैल्यू कम कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी वैल्यू 2 करती हूँ तो 2 पावर ऑफ 5, सो 2 पावर ऑफ 5 में भी 32, करेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली x, it is kind of x to the power of y। पहले के तो सिंपल थे तो वो हमने फटाफट कर दिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एक्स पावर वाई भी सिंपल ही है। एक्स पावर वाई के लिए हमको क्या करना है, बस डबल एस्टेरिस्क डालना है। ठीक है ना, तो इट इज सेम एज एन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन, सो दिस इज सिमिलर ओनली। ओके, एंड देन एक और अरिथमेटिक ऑपरेशन हमको देखना है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस करने के लिए हमको लगता है परसेंटेज साइन। परसेंटेज साइन इज मॉड्यूलस। तो हम करेंगे 20 और हम करेंगे सपोज 4, तो मॉड्यूलस इसका हमको मिल जाएगा 0। ओके, क्योंकि 4 5 20 होता है तो मॉड्यूलस हमको इसका नहीं मिलेगा। तो हम 3 करके देखते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस क्या होता है कि वो रिमाइंडर वैल्यू हमको 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर रहेगा वो होता है मॉड्यूलस। ठीक है ना, तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट माय this topic of arithmetic operators. Okay.
ओके, अब हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और, नॉट। ओके, ठीक है ना। एंड होता है, और नॉट होता है। एंड में क्या होता है, जो एक कोई स्टेटमेंट होता है, अगर उसमें से दोनों भी दो, सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू स्टेटमेंट्स, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तो होता है एंड। तो अभी हम देखते हैं, x इज ग्रेटर देन, से 10 इज ग्रेटर देन 5, एंड से x is less than, say 20, so it should return true, right? Let's check. Okay, great, it is returning true. अगर मैंने, अगर एक भी स्टेटमेंट से x is greater than 5 अभी भी ट्रू है, बट x is less than 3 ये तो ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स, राइट? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब हम चेक करते हैं अपना एंड ऑपरेटर हमारे लिए क्या रिटर्न करता है। तो इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। सो ये जो मेरे दो स्टेटमेंट्स है, x is greater than 5 एंड x is less than 3, ये दोनों जब ट्रू रहेंगे तब हमको एंड ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, जब हमको कोई ऐसी, जब हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हमको ये चाहिए कि दो अगर कंडीशंस है और दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तब हम एंड ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो जब हमको ये चाहिए कि x, जैसे फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकंड कंडीशन है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू रहेगा तो भी हमको ट्रू रिटर्न करना है, तो हम लिखेंगे और में क्या होता है, जो मेरे दो कंडीशंस होते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ट्रू, एंड दिस इज x इज लेस देन 3, तो ये तो फॉल्स है। बट हमको चाहिए कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही है, ट्रू है, तो हमको ट्रू रिटर्न करे, तो हमको लिखना है और। तो हम अभी इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे, अब वो बोलेगा ट्रू। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एंड और। ओके, तो थर्ड जो होता है वो होता है नॉट। नॉट क्या होता है, नॉट होता है ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, ये उसका रिवर्स करेगा, वो बताएगा, वो रिवर्स करेगा जो स्टेटमेंट है उसका। तो अब हम इस स्टेटमेंट पे नॉट लगा के चेक करते हैं। नॉट, और ये ब्रैकेट डाल दिया मैंने, और यहाँ पे ब्रैकेट मैंने एंड कर दिया है, और हम चेक करेंगे कि क्या रिटर्न करता है। तो इट शुड रिटर्न फॉल्स। ओके, अगर हमने यहाँ और के जगह एंड किया, तो अब हम देखते हैं कि वो क्या रिटर्न करेगा। अब ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अगर मैं नॉट हटा देती हूँ तो मेरा फॉल्स आता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स मेरे ट्रू नहीं है, राइट? इसलिए ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है। और जब मैं नॉट लगाती हूँ, नॉट नॉट एक्चुअली क्या करता है, जो मेरे दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसका अगर वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू करेगा। सो इट इज डूइंग रिवर्स ऑफ द आउटपुट। तो इसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसका वो रिवर्स कर रहा है, नॉट रिवर्स करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए रहोगे मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ दिस इज रिटर्निंग ट्रू। ओके,